एवरीवन, आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। ओके, तो पहले हम 3 डायमेंशंस देखते हैं। लेट अस कंसिडर ए 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ वॉल्यूम v। हमने एक ये बॉडी ली है 3 डायमेंशनल बॉडी जिसका वॉल्यूम क्या है v। ठीक है, लेट ओ एल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ओ एल हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कंसिडर एन इनटेंसिमल स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm। ये है ना हमारे जो बॉडी है इसका स्मॉल एलिमेंट है ना उसका हमने मास लिया है स्मॉल dm। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल का मास लिया हमने ये। देन इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड एलिमेंट। ठीक है, रो इन एलिमेंट्स की क्या है डेंसिटी है और रो की हेल्प से हम यहाँ पे स्मॉल dm की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर हम मास निकालना है तो क्या करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डीएम की वैल्यू हमारी ये आ गई रो डीवी। ओके, डीवी यहाँ पे हमारा क्या है स्मॉल एलिमेंट है ना उनका वॉल्यूम है डीवी। ठीक है, पूरे बॉडी का तो वी वॉल्यूम है और स्मॉल एलिमेंट का क्या है डीवी। हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बॉडी का। ठीक है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये 3D में है तो 3 इंटीग्रेशन आएंगे इनकी, तो डी मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास हमारा dm है और d स्क्वायर। यहाँ पे हम dm की वैल्यू पुट कर देंगे रो डी स्क्वायर इंटू रो डी वी होती है ना, तो रो डी वी रो डी स्क्वायर इंटू डी वी आ जाएगा। ये हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 3 डायमेंशन। अब हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 2 डायमेंशंस। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे हमने क्या लिया है dm। ये हमारा रेक्टेंगुलर में है ना तो इसलिए इसका क्या आएगा हम सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, ds क्या है यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब देखो इनर्शिया निकालेंगे इसका 2D में है, 2D में है तो ये और dm इंटू डी स्क्वायर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे हम dm की वैल्यू पुट कर देंगे रो डी एस इंटू डी स्क्वायर। हम 1 डायमेंशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कंसिडर ए बॉडी इन 1 डायमेंशन ऑफ ए लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ds एंड dm। ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है ds और मास क्या हो गया dm। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज dm इज इक्वल टू, यहाँ पे dm की वैल्यू निकाल ली रो ds। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका dm डी स्क्वायर। यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ गया हमारा 1 डायमेंशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2a। एक यूनिफॉर्म रोड लिया है हमने जिसकी लेंथ क्या है 2a अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। जिसका ये एक एंड वन एंड है ना ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होके जा रहा है। ठीक है, जो कि है ना परपेंडिकुलर है रोड के। ठीक है, ये रोड है इसके परपेंडिकुलर है ये ओ एल जिसकी लेंथ क्या है 2a। लेट मास ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2a जिसको हम कैपिटल M से लिखेंगे। ओ एल क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड, ये पासिंग थ्रू वन एंड ए का जो ये है ना इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द रोड, रोड के परपेंडिकुलर है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड मास अपॉन लेंथ। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ब्रेथ। ये क्या मान लिया हमने कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना इसकी ब्रेथ क्या है डेल एक्स और डिस्टेंस ए से इसकी डिस्टेंस क्या है एक्स। मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट m/2a इंटू डेल एक्स। यहाँ पे मास अपॉन लेंथ इंटू में ब्रेथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे स्मॉल एलिमेंट का ओ एल एक्सिस के अबाउट और ए एल के अबाउट, ओ एल और ए एल के अबाउट। तो क्या करेंगे हम इसका मास अपॉन लेंथ इंटू ये ब्रेथ तो ले लिया हमने, अब ये हम डिस्टेंस भी इंटू में हो जाएगी हमारी। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ओ एल के अबाउट देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अब हम इसका, तो m/2a इंटू इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम इनकी लिमिट्स पुट कर देंगे। ये हमारा कांस्टेंट है तो 12 जगह यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे। फिर ये हमारा 2 8 4 से कैंसिल हो जाएगा 4/3 m/a 4/3 ma स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओ एल के एक्सिस। ठीक है ना।
एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया था कि वो एक रोड के क्या जा रही थी, परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है ना। देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। मिड पॉइंट से पास होकर जा रही है और रोड के क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमने एक रोड ली है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, ये हमारे मिड पॉइंट से पास होके जा रही है और ये हमारी रोड के क्या है, परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ हमने 2a ली है। ये स्मॉल एलिमेंट की हमने ब्रेथ डेल एक्स मान ली, वही फिर यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी x हो गई, ठीक है। अब देखो हेयर L डैश इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट O ऑफ रोड हैविंग लेंथ 2a। वही बात बता रहा है ये कि ये से पास होके जा रही है जिसकी लेंथ क्या है, 2a। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ब्रेथ डेल एक्स। ब्रेथ इसने क्या ली है, डेल एक्स एट डिस्टेंस x मान ली, कहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ रोड O से, यहाँ O से मिड पॉइंट O से। मास ऑफ दिस एलिमेंट, मास क्या होगा इस एलिमेंट का, मास इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, मास इंटू में लेंथ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस स्क्वायर आ गया और ये हमारी ब्रेथ थी। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट a से माइनस a से a कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे इसका ये 2 बार आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m/a x³ 0 से a लिमिट्स लगा दी यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, 1/3 m/a²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया L से L डैश के अबाउट, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। हमने एक रेक्टेंगुलर लेमिना लिया है जो हमारे सेंटर से पासिस होके जा रही है, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन और पैरेलल टू द वन साइड, ये है ना हमारे क्या है, उसके वन साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो देखो ABCD बी ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ मास m। एनएल वो लाइन है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखो AB है, A से B यहाँ तक की लेंथ हमारी क्या होगी, 2a, और B से C की क्या हो गया हमारी, 2b। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालेंगे हम, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालेंगे। अब हम इसका, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, 4ab। मास पर यूनिट एरिया ऑफ लेमिना, मास पर यूनिट एरिया, ये हमारा क्या होगा, एरिया 4ab। कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ। हमने एक PQ ये स्ट्रिप हमने कंसिडर की है ऑफ लेंथ 2b। इसकी लेंथ क्या है, 2b। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2b है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 2b। एंड ब्रेथ इसकी क्या मान ली, डेल एक्स, ठीक है। एंड ए डिस्टेंस x फ्रॉम द G एंड पैरेलल टू AD। ये डिस्टेंस जो मानी गई है G की, पैरेलल टू AD, पैरेलल टू AD, ये जो डिस्टेंस मानी गई है पैरेलल टू AD, ये क्या है, x डिस्टेंस है। मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हो जाएगा, मास अपॉन रेक्टेंगुलर लेमिना का वो एरिया इनटू में ये ब्रेथ 2b एंड टू डेल x, इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है ना। लेंथ 2b एंड ब्रेथ डेल x, तो m/2a ये कैंसिल हो जाएगा, डेल x बच गया हमारा यहाँ पे। मास ऑफ स्ट्रिप अबाउट एनएल के अबाउट हमारा मास ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, b²/3। b²/3 क्या है हमारा मास ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। पता है क्या है, ये हमारा ना प्रूफ दे रखा है फिजिक्स में, BSc फिजिक्स में, और यहाँ पे हमको ये रिमाइंड में रखना पड़ेगा कि इसकी ब्रेथ क्या है। अगर हम इसका प्रूफ लेके चलेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो प्रूफ तो काम आने वाला नहीं है।
तो ये अब ध्यान में रख लो कि मास ऑफ शिप हमारी क्या है, b²/3 m/2a। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m/2a डेल x इंटू b²/3, है ना। अब देखो ये सारा तो बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ तक हम इसकी लिमिट लगा देंगे, m/2a b²/3 इंटू 2a। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा, m/b²/3। ये हमारा आ गया, बस।